मार्केट में आपको काफ़ी सारे मटेरियल मिल जाएंगे आज की डेट में जो आपके घर की दीवारों को बनाने में काम आ सकते हैं, मगर उनमें से सबसे बेस्ट कौन सा रहने वाला है। आपने सुना होगा कि ब्लॉक्स के बारे में बहुत ज़्यादा बात हो रही है और ब्लॉक्स के बारे में आज हम बात करेंगे आपके घर के लिए कौन सा ब्लॉक सबसे ज़्यादा सही रहेगा और आपके फ्यूचर में वो कौन सा ब्लॉक है जो आपके घर को बहुत अच्छा बना के रखेगा और आपके बजट को भी काफ़ी अच्छा रखेगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम करेंगे फुल कंपैरिजन दो ऐसे ब्लॉक्स के बारे में जो आपने सुने होंगे, मगर आप इस वीडियो में पूरी तरह समझ लेंगे कि आपको आपके घर के लिए कौन सा ब्लॉक चुनना चाहिए, कहीं आपको कोई बेवकूफ ना बना दे। इस वीडियो को जरूर देखिएगा, अपने कुर्सी की पेटी बांध लीजिएगा और इस वीडियो की पूरी इंफॉर्मेशन अपने अंदर ले लीजिएगा, जिससे कि आपको घर बनाते वक्त जरूर काम आए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल घर बनाओ में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज हम बात करने वाले हैं दो ऐसे ब्लॉक्स के बारे में जिसमें आपको मैं समझाऊंगा कि कौन सा ब्लॉक सबसे ज़्यादा बेहतर है आपके लिए। आपको कुछ फैक्टर से वो समझना होगा कि कौन सा ब्लॉक आपके घर के लिए सबसे सही रहेगा। तो हम यहाँ काफ़ी ज़्यादा कंपैरिजन करने वाले हैं, हर एक फैक्टर के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कौन से दो हम ब्लॉक्स लेने वाले हैं। देखिए, सॉलिड कंक्रीट ब्लॉक ये पहला ब्लॉक रहेगा और दूसरा ब्लॉक है हमारा एएसी ब्लॉक, जिसका नाम बहुत तेजी से फैल रहा है और ये बहुत तेजी से कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल भी हो रहा है। देखिए, जो सॉलिड कंक्रीट ब्लॉक है उसमें तो कुछ समझाने वाली बात जैसी है नहीं, बट जो एएसी ब्लॉक है इसका जो फुल फॉर्म है वो होता है ऑटोक्लेव एरेटेड कंक्रीट ब्लॉक। देखिए, ये जो ब्लॉक है ये 20th सेंचुरी का सबसे ज्यादा रिवॉल्यूशनरी प्रोडक्ट माना जा रहा है। वो कैसे, आपको पूरी वीडियो देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कैसे एक रेवोल्यूशन लेकर आया है कंस्ट्रक्शन में। और हमने इसका कंपैरिजन सॉलिड ब्लॉक से क्यों किया, क्योंकि देखिए दोनों देखने में ना कुछ सेम लगते हैं और इसके साथ धोखा किया जा सकता है और हमें भूल भी हो सकती है कि हम अपने घर में कौन सा लगाने वाले हैं। तो अगर एक कंपैरिजन देख लेंगे हम तो हमें समझ में आ जाएगा कि हमें किस तरीके से डिस्टिंग्विश करना है, किस तरीके से पहचानना और अपने घर में कौन सा लगाना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट हम लेते हैं सॉलिड कंक्रीट ब्लॉक में और एएसी ब्लॉक में। सबसे पहला पॉइंट जो रहेगा हमारा इन दोनों कंपैरिजन में वो रहेगा रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल का जानना बहुत जरूरी है कि वो किस मटेरियल से बनाया जा रहा है। देखिए, जो सॉलिड कंक्रीट ब्लॉक है वो बनाया जाता है सीमेंट, वाटर, सैंड एंड ग्रेवल जो हमारी रोड़ी होती है, बजरी होती है, उससे। बट जो हमारा एसी ब्लॉक है वो किससे बनाया जाता है, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो हमारा एसी ब्लॉक है वो बनाया जाता है फ्लाई ऐश, सीमेंट, लाइम, जिप्सम एंड एल्युमिनियम पाउडर। इसके अंदर सारे के सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड यूज किए जाते हैं। देखिए, ये एक बहुत ही इको फ्रेंडली प्रोडक्ट है जो आपको आगे पता चल जाएगा किस तरीके से इको फ्रेंडली है। सेकंड पॉइंट हम लेंगे इसके यूजेस के बारे में। देखिए, यूजेस जो है वो हमारा सॉलिड कंक्रीट ब्लॉक जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, ये ध्यान से सुनिएगा, नॉन लोड बियरिंग और लोड बियरिंग दोनों ही स्ट्रक्चर में हम सॉलिड कंक्रीट ब्लॉक को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका क्या मतलब है, देखिए, जो लोड बियरिंग स्ट्रक्चर होता है कि जिसमें दीवारों पर पूरा लोड आने वाला है, जहां पर हमने किसी तरीका कोई कॉलम, किसी तरह कोई बीम इस्तेमाल नहीं किया है, वहां पर भी कंक्रीट ब्लॉक का इस्तेमाल किया जाता है। बट जो एसी ब्लॉक है उसकी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा नहीं होती है, इसीलिए उसको सिर्फ और सिर्फ आप नॉन लोड बियरिंग स्ट्रक्चर में ही इस्तेमाल कर सकते हैं। आप उसका इस्तेमाल लोड बियरिंग स्ट्रक्चर में नहीं कर सकते। जहां पर आपने अपने बीम्स, कॉलम्स, एक फ्रेम स्ट्रक्चर बनाया है वहां पर आप अपनी दीवारों में एसी ब्लॉक का इस्तेमाल करें। बात करते हैं इसकी कलर की। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कलर। ये कलर जो है दोनों का ग्रे कलर रहता ही है, बट आप जो पहचानने में आपको मदद मिलेगी, जो हमारा कंक्रीट ब्लॉक है वो थोड़ा सा डार्क ग्रे, जैसे कि जो हमारा सीमेंट का कलर होता है, क्योंकि इसके अंदर सीमेंट काफी ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल होता है तो सीमेंट जैसा कलर देता है। बट जो एसी ब्लॉक है उसका कलर रहेगा लाइट ग्रे, जो हमारा फ्लाई ऐश का जो हमारा कलर आता है बहुत हल्का ग्रे कलर का, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर भी। नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा वेट। देखिए, जो वेट है हमारा सॉलिड कंक्रीट ब्लॉक का वो रहता है 15 से 26 किलोग्राम तक। ये डिपेंड करता है साइज पर डिपेंड करता है, इसीलिए इसका वेट ऊपर नीचे होता रहता है। जो एसी ब्लॉक है उसका जो वेट रहेगा 8 किलो से लेकर 20 केजी तक, 20 किलो तक इसका वेट रहता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की साइजेस के बारे में। देखिए, साइजेस जो हैं वो वेरी करते हैं, इसमें अलग अलग साइज में आपको मिल जाता है। सॉलिड कंक्रीट ब्लॉक का जो साइज, जो उसकी लेंथ है वो 400 से 600 mm, जो उसकी हाइट है वो आपको मिलेगी 100 से 200 mm, जो उसकी ब्रेथ है 50 से 300 mm तक। ये लेंथ, हाइट, ब्रेथ इस तरीके से इसको डिनोट किया गया है। जो एसी ब्लॉक का साइज रहेगा, जो इसकी लेंथ है वो 400 से 600 मिलेगी, जो उसकी हाइट है 100 से 200 mm और जो इसकी ब्रेथ है वो आपको मिलेगी 100 से 300 mm। तो इस तरीके से ये साइज मिल जाता है आपको मार्केट में इजीली। तो लेंथ, हाइट, ब्रेथ आपको स्क्रीन पे देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट जो है इसका ड्राई डेंसिटी। देखिए, ड्राई डेंसिटी का मतलब यह है सूखने के बाद किस प्रोडक्ट में कितनी ज्यादा डेंसिटी हो जाती है। वो इसके अंदर सॉलिड कंक्रीट ब्लॉक की बहुत ज्यादा डेंसिटी हो जाती है, 2500 के आसपास इसकी ड्राई डेंसिटी रहती है। मगर जो एसी ब्लॉक है उसकी ड्राई डेंसिटी बहुत कम है, वो 15 से लेकर 1000 तक ही रहती है। फ्लाई ऐश की जो क्वालिटी है उसके ऊपर
ऊपर डिपेंड करता है। ये नेक्स्ट पॉइंट है हमारा थर्मल कंडक्टिविटी। देखिए जब भी हम घर बनाते हैं तो हमें कुछ फैक्टर्स को देखना चाहिए कि हमारा घर किस तरीके से टेम्परेचर कम रहने वाला है, अंदर किस तरीके से हम अपनी घर के टेम्परेचर को कम कर सकते हैं। और जो घर का टेम्परेचर कम होगा तो हम इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन बहुत कम होगा, हमारी उससे क्या हुई कॉस्ट भी कम आ सकती है। तो हमें ये चीज़ें देखनी चाहिए। पहले हमारे पास इस तरीके के ऑप्शंस नहीं मिलते थे, बहुत गिने चुने ऑप्शंस हमारे पास थे, पर अब मार्केट में आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। आप किस तरीके से डिसाइड कर पाएंगे कि कौन सा मटेरियल आपके घर के लिए सही है, वो होगा हमारे घर बनाओ चैनल पर आकर। आप घर बनाओ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको घर को बनाने के लिए जो जो मटेरियल इस्तेमाल होते हैं, जो इंफॉर्मेशन आपको देनी चाहिए वो हम देते रहते हैं, और आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी तो आप उसका इस्तेमाल करेंगे। आपको अलग अलग प्रोडक्ट के बारे में पता चलेगा, आप समझ पाएंगे कि आपका बजट किस तरीके से बन सकता है और आपको घर के लिए कौन सा बेस्ट प्रोडक्ट बनेगा। तो आपको घर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है जरूर। आप नीचे जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन का बेल आइकन भी जरूर दबा दें, जिससे कि आप तक हमारे वीडियो पहुंचते रहे। हम बात कर रहे थे थर्मल कंडक्टिविटी की। देखिए थर्मल कंडक्टिविटी का मतलब है कि कौन सा मटेरियल है जो आपके घर के अंदर के टेम्परेचर को बढ़ाएगा या घटाएगा। देखिए सॉलिड कंक्रीट ब्लॉक है, आपके घर के टेम्परेचर को बढ़ाता है क्योंकि इसके अंदर सीमेंट का इस्तेमाल किया है। सीमेंट इस्तेमाल करने से क्या है, जो उसकी थर्मल कंडक्टिविटी है काफी ज्यादा हो जाती है। बट जो एसी ब्लॉक है वो बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट माना जा रहा है, ये आपके घर के टेम्परेचर को काफी ज्यादा कम कर देता है। तो यहां से क्या होगा कि आपका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो भी काफी ज्यादा कम हो जाएगा, इससे आपकी कॉस्ट बचेगी। नेक्स्ट पॉइंट है फायर रेजिस्टेंट। देखिए दोनों ही प्रोडक्ट फायर को रेजिस्ट करते हैं एज कंपेयर टू ब्रिक्स। जो ब्रिक्स बनाई जाती हैं वो आपने देखा होगा वो ऑर्गेनिक कंपाउंड की बनती है, बट ये टोटली इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, दोनों के दोनों ही, और ये काफी ज्यादा फायर को रेजिस्ट करते हैं। कई घंटे तक आपके घर की फायर को ये रेजिस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है नॉइज ट्रांसमिशन। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम दिल्ली एनसीआर या अर्बन एरियाज में रहते हैं तो हमारे घर जो है रोड के किनारे होते हैं, तो वहां पर रोड का जो ट्रांसपोर्ट है, जो हमारे व्हीकल्स हैं उनका शोर आता है, या बाहरी कोई भी शोर अंदर ना आए। इसी तरीके से हम चाहेंगे कि हमारा घर बने और हम अंदर चैन से राहत से रह सकें, बाहरी शोर हमें सुनाई ना दे। तो हम ऐसे मटेरियल को ढूंढ सकते हैं। वो कौन सा मटेरियल? देखिए जो हमारा सॉलिड कंक्रीट ब्लॉक है उसके अंदर नॉइज ट्रांसमिशन काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि ये पूरी तरह से डेंस मटेरियल है। बट जो एसी ब्लॉक है वो बहुत ही अच्छा मटेरियल है। इसके अंदर जो हमने इरेशन एजेंट एल्यूमिनियम पाउडर का इस्तेमाल किया, उससे क्या होता है, इसके अंदर छोटे छोटे वॉइड्स बन जाते हैं, जिससे क्या होता है कि बाहर का जो नॉइज है वो अंदर ट्रांसमिट नहीं हो पाता है और आपका घर नॉइज फ्री रह सकता है काफ़ी ज़्यादा। और सभी कंपैरिजन जो मटेरियल है उनके कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा आपके घर के अंदर के शोर को कम कर सकता है। ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं अपने घर में। नेक्स्ट पॉइंट टर्माइट रेजिस्टेंट। दीमक से कौन नहीं है परेशान? दीमक से बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं कि हमारे घर में दीमक आ जाती है, टर्माइट लग जाता है। तो देखिए ये दोनों ही प्रोडक्ट जो है सॉलिड कंक्रीट ब्लॉक और एसी ब्लॉक टर्माइट रेजिस्टेंट है पूरी तरीके से। इनके अंदर किसी तरह की कोई कीड़ा कोई टर्माइट नहीं लगती है क्योंकि ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड से बनाए जा रहे हैं और इसके अंदर किसी तरह की कोई मिट्टी या कोई क्ले इस्तेमाल नहीं की जाती जैसे कि हम ब्रिक्स बनाने में करते हैं, और वहाँ पर स्ट्रक्चर में टर्माइट लगने की पूरी आशंका रहती है। बट इनके अंदर टर्माइट नहीं लगेगी, तो ये बहुत ज़्यादा किफ़ायती हो जाता है, आपके घर को हमेशा सुंदर बनाए रखता है, बार बार आपको पेस्ट कंट्रोल वगैरह कराने की जरूरत नहीं रहती है। नेक्स्ट पॉइंट वाटर यूजेज। देखिए जो सॉलिड कंक्रीट ब्लॉक है इसके अंदर हमें पानी की क्यूरिंग जरूरत पड़ती है, तो यहाँ पर भी आपका पानी का कंजप्शन होता है और इलेक्ट्रिसिटी का भी। जैसे पानी का कंजप्शन होगा तो मोटर चलेगा और इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन होगा। बट जो एसी ब्लॉक है इसके अंदर पानी की क्यूरिंग की कोई ज़रूरत नहीं रहती है, तो यहाँ पर आपके पानी की बचत होगी और इसके साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी की कंजप्शन की भी बचत होगी। तो यहाँ पर भी आपकी कॉस्ट बच जाती है इन दोनों के कंपैरिजन में ही, और या कोई और मटेरियल भी लें उसके कंपैरिजन में भी, क्योंकि यही एक ऐसा मटेरियल है जिसके अंदर क्यूरिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट पॉइंट स्ट्रक्चर कॉस्ट। देखिए जो स्ट्रक्चर कॉस्ट है, जो हमारा सॉलिड कंक्रीट ब्लॉक है इसके अंदर किसी तरह की कोई स्ट्रक्चर कॉस्ट में बचत नहीं होती है। बट जो एसी ब्लॉक है इसके अंदर आपको स्ट्रक्चर कॉस्ट में भी काफ़ी ज़्यादा बचत हो जाती है। 10 से 15% ये आपके पैसे को बचा सकता है। तो कैसे, मैं बताता हूँ आपको। जितना इसका हल्का वेट है उतना ही हल्का आपका जो बिल्डिंग है उसका वेट रहने वाला है। जो डेड लोड है वो वेट कम होने वाला है। तो डेड लोड कम होगा तो आप थोड़ा कम स्टील इस्तेमाल कर सकते हैं, आप कंक्रीट का जो रेशियो है वो भी कम रख सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आपकी कॉस्ट बच जाएगी। यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट बच रही है, आपकी पानी की कॉस्ट बच रही है, स्टील की कॉस्ट बच रही है, कंक्रीट की कॉस्ट बच रही है। तो ये काफ़ी ज़्यादा किफ़ायती हो रहा है। अब जैसे जैसे वीडियो में आगे बढ़ रहे हैं आप ये समझ पा रहे होंगे किस तरीके से ये किफ़ायती होता जा रहा है। तो देखिए घर बनाते हैं तो हमें ये सब चीज़ों का जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है।
और आपको ये जान लेना चाहिए, पहले इंफॉर्मेशन देने के कोई तरीके नहीं थे, बट आपके पास अभी इंफॉर्मेशन लेने का तरीका है घर बनाओ। घर बनाओ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर आपको सिविल से रिलेटेड, इंटीरियर से रिलेटेड दोनों ही टाइप की वीडियोस आपको यहाँ पर मिलती रहती है। नेक्स्ट पॉइंट है, जो सॉलिड कंक्रीट ब्लॉक है वो एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं है, ये कोई ग्रीन प्रोडक्ट नहीं है, बट जो एएसी ब्लॉक है वो एक ग्रीन प्रोडक्ट है, वो एनवायरमेंट फ्रेंडली है। देखिए क्यों? क्योंकि इसने काफ़ी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व किया। जो हमारी बिजली बनाने में फ्लाई ऐश निकलती थी, कोयले की जो राख है वो निकलती थी, तो उसको डिस्पोज करना बड़ा मुश्किल था, और वो डिस्पोज करते थे उससे क्या होता था कि हमारा जो एनवायरमेंट है वो इम्पैक्ट करता था। इसने क्या किया, एसी ब्लॉक बना तो फ्लाई ऐश का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हुआ। सीमेंट की क्वांटिटी बहुत कम इस्तेमाल होती है इसके अंदर। अगर सीमेंट की क्वांटिटी कम इस्तेमाल होगी तो सीमेंट बनेगा कम, सीमेंट बनेगा कम तो उसके अंदर जो बनने में हमारी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, जो हमारे एनवायरमेंट को सबसे ज़्यादा इफेक्ट करती है, वो हो जाएगी खत्म। तो ये एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट माना जा रहा है हमारे एनवायरनमेंट को भी। देखिए जैसे कि आप देख रहे हैं, हम अपने नेचर को नुकसान पहुंचाते हैं, तो नेचर ने भी हमें नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया है। हमें घर तो बनाना ही है, क्योंकि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, घर की ज़रूरतें भी बढ़ती जा रही हैं, तो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि अगर कुछ ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में आ जाए जिसे हम अपना इस्तेमाल कर सकें और कुछ हमारे एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट डाल सकें, तो इस तरीके का प्रोडक्ट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वो कैसे होगा? आपको इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए, आपको पता होगा प्रोडक्ट के बारे में, तभी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इन्फॉर्मेशन कहाँ मिलेगी? फिर से कह रहा हूँ, घर बनाओ पे सब्सक्राइब कर लीजिए अभी। तो बढ़ते हैं आगे। सीमेंट की क्वांटिटी कम इस्तेमाल होगी तो हमारे एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट कम पड़ेगा, तो ये एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, इसीलिए इसको एक ग्रीन प्रोडक्ट भी कहा जा रहा है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अर्थक्वेक रेजिस्टेंट। देखिए जो सॉलिड कंक्रीट ब्लॉक है वो एक अर्थक्वेक रेजिस्टेंट है, क्योंकि ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये भी एक बहुत डेंस मटेरियल है एएसी ब्लॉक के कंपैरिजन में, तो भी ये काफ़ी हद तक अर्थक्वेक को रेजिस्टेंट करता है। बट जो हमारा एएसी ब्लॉक है वो इसके कंपैरिजन में काफ़ी अच्छा है। क्यों? क्योंकि जो अर्थक्वेक है वो पूरी बिल्डिंग में प्रोपोर्शनेट होता है, और बिल्डिंग का जो लोड है वो हल्का रहेगा, तो हमारी बिल्डिंग फ्लेक्सिबल रहेगी थोड़ी बहुत, और हमारे जो अर्थक्वेक है उसको ज़्यादा से ज़्यादा रेजिस्टेंट कर पाएगी। तो ये यहाँ पर भी सेफ्टी पर्पज से भी देखा जाए तो आपकी बिल्डिंग को सेफ रखता है, तो यहाँ भी ये क्लियर तरीके से विनर हो जाता है। अब बात कर लेते हैं लास्ट पॉइंट की, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। हम बात करते हैं कॉस्ट की। देखिए कॉस्ट जो है हमारी, जो हम सॉलिड कंक्रीट ब्लॉक है वो 30 से 35 रुपए से स्टार्ट हो जाता है, बट जो हमारा एसी ब्लॉक है उसकी कॉस्टिंग 50 रुपए से स्टार्ट होती है और 120 तक जाती है। ये डिपेंड करता है हमारे साइज पर, थिकनेस पर। तो ये थे कुछ ऐसे पॉइंट्स जो आपको बताते हैं कि सॉलिड कंक्रीट ब्लॉक और एसी ब्लॉक में क्या मेजर डिफरेंसेस हैं, और आप इस डिफरेंसेस को समझ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि एसी ब्लॉक किस तरीके से आपके घर पर, आपकी बिल्डिंग पर, आपकी पॉकेट पर इंपैक्ट डालता है और आपके घर को सुरक्षित बनाता है, हर तरीके से सुरक्षित बनाता है। आपको बेवकूफ़ नहीं बनना है, आपको स्मार्ट तरीके से काम करना है। सॉलिड कंक्रीट ब्लॉक को नहीं लगाना है, एसी ब्लॉक का इस्तेमाल करना है। आप इसका इस्तेमाल करेंगे, आप काफ़ी अच्छे से अपना घर बना पाएंगे। तो ये थी हमारी वीडियो। तो मैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे कि आप तक हमारे वीडियोस पहुंचते रहें। अगर आप दिल्ली एनसीआर में तो आप हमारी सर्विस ले सकते हैं। आप घर बनाओ पर जाइए www.gharbanao.com और जान सकते हैं हम किस तरह की सर्विस आपको देते हैं, और आप कॉल कर सकते हैं 9958231720 पर भी। तो दोस्तों अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें पूछ सकते हैं। अगर आप किसी टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो नीचे हमें बता सकते हैं, हम उस पर टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड जय हिंद।